किसान अपनी पूरी फसल के साथ मेहनत करता है और फिर उसे एक अन्न के रूप में, खाद्यान्न के रूप में परिणाम प्राप्त होता है। वही मासिक परीक्षण का परिणाम आज आपके सामने था और एक बार जोरदार अपने लिए आप तालियां बजाएं। जैसा कि वरुण जी ने कहा कि मैं आप इस विद्यालय को, इस परिवेश को गौरवान्वित करने का सामर्थ्य शायद नहीं रखूंगा। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम का हिस्सा मैं बना और आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। धूप बहुत तेज है और मैं भी आप ही की तरह इस तरह प्रार्थना सभा में एक विद्यार्थी के जीवन में बैठा था, तो ये सोचता था कि बोलने वाला कब जाएगा। तो आपकी मानसिकता को समझते हुए जो दायित्व मुझे यहाँ चेयरपर्सन के द्वारा दिया गया है, उसी के अनुसार मैं आगे बढ़ता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में स्वागत है। अपनी चर्चा की शुरुआत मैं एक संस्कृत के पद्य से करूंगा, क्योंकि संस्कृत भाषा का विद्यार्थी रहा हूं, जैसा कि परिचय में भी बताया गया, और शायद जो कक्षा 6 के बाद विद्यार्थी कक्षा में हैं उन्होंने पढ़ा भी हो। वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। अब शायद ऊपर से चला गया होगा, है ना। 2 शब्द हैं इसमें। प्रथम शब्द है वृत्त और दूसरा है वित्त। केवल कुछ वर्णों का ही भेद है। वृत्त है आपका परिचय, आपका विश्लेषण, आपका विवरण और आपका चरित्र, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा शब्द है वित्त, धन, जिसके पीछे दुनिया भागी जा रही है। वही शायद एक लक्ष्य भी बन गया है। तो पहला जो शब्द है वृत्त, उसके लिए भर्तृहरि कहते हैं वृत्तम यतनेन संरक्षित। अपने परिचय को, अपने चरित्र को यत्न पूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए। वित्तम एति च याति च, धन आएगा किसी माध्यम से चला जाएगा। अगली पंक्ति में कह रहे हैं अक्षीणो वित्ततः क्षीणो। यदि धन चला भी गया तो किसी एक विशेष प्रयास के द्वारा आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वृत्तस्तु हतो हतः। यदि वृत्त चला गया, चरित्र समाप्त हो गया, यदि आपका परिचय समाप्त हो गया, तो निसंदेह आप उसे पुनः प्राप्त करने में असमर्थ से रहते हैं। तो यहां बात करेंगे हम व्यवहार की, क्योंकि आपका चरित्र ही आपका व्यवहार है और व्यवहार ही आपके चरित्र का निर्माण करता है। हम कई बार कहते हैं कि शिक्षक के रूप में हमारे साथ आचार्य है। बड़ा प्राचीन शब्द है, निरुक्त में इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण दिया गया है। निरुक्त को हम वेदों का शब्दकोश कहते हैं। तो आचार्य के लिए कहा है उन्होंने आचिनोति अर्थम आचिनोति बुद्धि स्वयं आचरति अन्यान च आचाराय प्रेरयति सह आचार्य। आचार्य वो नहीं जिसने तिलक धारण किया, बड़ी सी शिखा रखी हुई है, धोत वस्त्र धारण किया हुआ है, एक जो स्वरूप हमने बना लिया कि संस्कृत वाले सारे आचार्य होते हैं। नहीं, जो अपने विषय में दूसरों को प्रेरणा देने का सामर्थ्य रखता है वो आचार्य। हमारे सामने जितने भी व्यक्तित्व खड़े हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, वो सभी आचार्य हैं। जिनसे मेरा परिचय है, आदरणीय मीनाराम जी मेरे मित्र हैं, कॉलेज से हम साथ थे। तो निश्चित रूप से जो व्यक्तित्व आपके सामने है वो आचार्य है। आचिनोति अर्थम, जो किसी भी विशेष शब्द के या व्यवहार के अर्थ को जान लेता है। आचिनोति बुद्धि, विद्यार्थी की बुद्धि की, मानसिकता की जो एक विशेष उपज है, जो उसकी एक ये कहीं की रिक्वायरमेंट है, उसे पहचान लेता है। स्वयं उत्कृष्ट आचरण करता है और दूसरों को अपने आचरण के लिए, ऐसा बनने के लिए प्रयास करता है, प्रेरणा देता है। हमने आचार्यों को केवल एक मान लिया, संस्कृत वाले जो इस प्रकार का परिधान या परिवेश धारण करते हैं वो आचार्य होता है। हमने धर्म से जोड़ दिया है। कई बार एक शब्द आता है धर्म। क्या है धर्म? कोई परिभाषा देगा उसकी? केवल शाब्दिक अर्थ बताना है आप में से। मैं यहां भाषण देने नहीं आया हूं, आपसे चर्चा करने आया हूं। किम नाम धर्मः, धर्म किसे कहेंगे? बताएगा कोई बालक बालिका? क्या है धर्म की परिभाषा? बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां बालक के लिए। बिल्कुल सटीक जवाब है। धर्मः इति एव नास्ति,
तिलकम धारितम पुनः शिखा धारितम पुनः क्रौसित चिन्हम धारितम अस्ति पुनः टोपिका इति धारितम अस्ति तथा किमपि नास्ति। वैसा कुछ भी नहीं है। धर्म शब्द है जैसा धारण करता है, और धारण क्या करता है? कर्म, कर्तव्य, जैसा इस बालिका ने बताया। इसीलिए हम पढ़ते हैं कर्म ही पूजा है। आपके शायद विद्यालय में भी कहीं किसी भित्ति पर लिखा होगा कर्म ही पूजा है। अर्थात आपका कर्म ऐसा होना चाहिए कि पूजनीय बने, अन्य व्यक्तित्व उसका अनुसरण करे, उसका अनुकरण करे। और उसका निर्माण कहां से होता है? आपके चरित्र का निर्माण कहां से होता है? शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहला आपका सांस्कृतिक विकास। जैसा मैंने आते ही देखा, ये मेरे लिए पहला एक अद्भुत अनुभव था कि विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मैंने पूछा आदरणीय वरुण जी से, उन्होंने मुझे सुनाया भी कि देखिए हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। वो आप ही की अवस्था में थे जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ करके निगलने का प्रयास किया, तो आप ही की अवस्था में थे। तो इतना बड़ा गोल बनाया उन्होंने, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, इतना बड़ा गोल, और उसे पाने के लिए चल पड़े। वही जज्बा आप में होना चाहिए। जो लक्ष्य निर्धारण किया है आपने, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास भी आप ही को करना है। किसी कवि ने कहा है कि जिनके हौसलों में जान नहीं होती वो हल्के तूफान में भी तिनकों की तरह उड़ जाते हैं। जिनके हौसलों में जान नहीं होती वो हल्के तूफान में भी तिनकों की तरह उड़ जाते हैं। जिनके हौसले बुलंद होते हैं यारों, उनके लिए तूफानों के रास्ते भी मुड़ जाते हैं। तो हौसला आप में होना चाहिए। अभी जिन विद्यार्थियों के नाम की घोषणा हो रही थी ना, वो नाम ऐसे ही यहां तक नहीं आया। किसी ने कहा था कि कौन कहता है आपका नाम बोलता है, हम कहते हैं आपका काम बोलता है। आपने परिश्रम